औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलल रसूल सखलैन महबूब रब्बल मशरिक़ैनल मग़रिबैन जद्दल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़या लैतनी कुन्तो माकुम फ़ाफूज़ा माकुम इला मता हारू फ़ीका या मौला। सलवत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आज़ाद दारान इमाम, आज की मेरी ये 24th लेक्चर है ज़माने के इमाम के हालात के ऊपर। रजब की 20 तारीख़ है, 20th ऑफ रजब है, 1441 हिजरा 2021 की। मुसलसल आप हालात इमाम ज़माना सुनते हुए आए। साइंस ऑफ रीअपीयरेंस ऑफ इमाम भी मैंने बहुत पढ़े। आज हो सकता कोई साइन आ जाए। लास्ट वीक 13 रजब थी, इसीलिए बहुत इख्तिसार के साथ हुआ था, लेकिन आज फिर उसी तरह से जैसे हर वीकेंड पे होता है, उस इमाम के हालात की ऊपर आपकी खिदमत में मारूज़े करना है। मैंने आज इला मता से पहले फ़या लैतनी कुन्तो माकुम फ़ाफूज़ा माकुम भी पढ़ा। ये सिर्फ जानबूझ के कि आज 20 रजब है। ज़माने के इमाम की ख्वाहिश तो सबको है कि मेरा मौला आए, मेरा मौला आए। हम मुसलसल आमाल भी कर रहे, मुसलसल ज़ियारत में कहते हैं अज्जल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ कि मौला आप ज़ुहूर कीजिए। लेकिन ये सारी चीज़ों के साथ जब भी कोई मखसूस इंपॉर्टेंट डेज आते, ख़ास तौर पे गम के दिन, तो उस वक्त एक एहसास होता कि हम इन मासूमीन के खून का बदला लें। जैसा शहजादी कौनैन के अय्याम आए शहादत के, मौला के अब आएंगे, मुहर्रम होता है, तो जब एक ख्वाहिश पैदा होती है कि हम मासूमीन के खून का बदला लें, तो इस ख्वाहिश को, जो एक शिया के दिल की ख्वाहिश है, छठे इमाम ने ज़ियारत में रख कर हमारे शऊर को बेदार किया, हमारे कॉन्शियस को हिलाया। पूरी दुनिया में ज़ियारत वारिसा पढ़ी जाती, हर लड़का लड़की पढ़ रहे, हर मर्द औरत पढ़ रहे। द मोस्ट रिकमेंडेड ज़ियारत मौला हुसैन की। सिर्फ मौला हुसैन नहीं है, इसमें जनाब अली अकबर भी है, शोहदा करबला भी है, मौला अब्बास भी है। ये एक मखसूस ज़ियारत है जो हर शिया ने हैदर करार को ये तोहफा दिया गया, ये गिफ्ट दिया गया। क्यों दिया गया ये गिफ्ट? कि जब छठे इमाम के ज़माने में लोग ज़ियारत को गए मौला हुसैन की, अल्लाह हम भी जाएं ज़ियारत को इंशाअल्लाह, और जाके ज़ियारत करके ये लोग वापस आए। तो जब वापस आए और आकर कहा मौला हम आपके जद की ज़ियारत को गए थे, तो इमाम ने पूछा क्या किया जाके? तो कहा हमने सलाम किया, मातम किया, गिरिया किया, रोए और वापस आ गए। तो इमाम ने कहा कि अब जब जाओ तो ये ज़ियारत पढ़ना, इस तरह से पढ़ो। तो इस ज़माने छठे इमाम, उस दौर के इमाम ज़माना की ज़बान के निकले हुए कलेमात कि मौला हुसैन की उन्होंने ज़ियारत पूरी तालीम दी हमको। और दूसरी जितनी ज़ियारत है इमाम हुसैन की, आशूरा है, अरबईन है, नीमे शाबान की है, रोज़े अरफा की, ईद के दिन की मखसूस ज़ियारत है। लेकिन आप गौर करो कि सारी ज़ियारतें और ज़ियारत वारिसा एक बिग डिफरेंस है। ज़ियारत आशूरा मौजूद है कि जो हर आदमी पढ़ता है इस वक्त, और गैबत इमाम में द मोस्ट रिकमेंडेड ज़ियारत है ज़ियारत आशूरा भी। अगर 40 दिन ज़ियारत आशूरा इस नियत के साथ पढ़े कि मौला मैं आपसे मिलना चाहता, मैं आपसे मुलाकात करना चाहता, तो उससे मुलाकात भी होती है। ये इतनी, और इसलिए सारी ज़ियारतों में ज़माने के इमाम ने आशूर में कोई ये कंपेयर नहीं करा कि ये ज़ियारत छूट गया, ये बड़ी है। ये नहीं बोल रहा मैं, गलत मत समझो, डोंट गेट मिसअंडरस्टैंड। मैं आपको एक तरीक़ा बता रहा। सारी मौला हुसैन की ज़ियारत अपनी जगह पे सही है, असर है, पावर है, लेकिन आशूरा के लिए ज़माने के इमाम ने ख्वाहिश की। 3 मरतबा कहा था आशूरा आशूरा आशूरा। उसी तरह ज़ियारत तो आशूरा आपको सबको रटी हुई। अब ज़ियारत आशूरा उठा के देखो, या ज़ियारत अरबईन मौला हुसैन की उठा के देखो, या
रोज़े अरफा वाली या नीमे शाबान वाली, ये सारी ज़ियारतें उठा के देखो, वो सीधा सीधा मौला हुसैन की ज़ियारत है। लेकिन ये जो ज़ियारत मैं आपका जिक्र करा, जिसके से मैंने अपनी तकरीर का आगाज़ भी किया, फया लैतनी खुनतो माकुम फाफूजा माकुम, ये क्या है? ये दिल की ख्वाहिश है हर मोमिन के, ये दिल की तमन्ना है, एक आरजू है, एक विश है हर चाहने वाले की, कि काश मैं करबला में होता तो मैं भी मौला की जान देता, मौला के ऊपर अपनी जान देता। ये हर शिया के दिल की ख्वाहिश है। ये ज़ियारत सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन की इतनी ज़ियारत में इस तरह स्प्लिट करके एक एक मखसूस ज़ियारत किसी ज़ियारत में नहीं है ऐसे वारिसा में, कि जनाब अली अकबर को अलग से कहा गया, सलाम किया गया, शोहदाए करबला को अलग से किया गया, मौला अब्बास को अलग से किया गया। तो कोई तो इंपॉर्टेंस है कि जिसकी वजह से छठे इमाम ने ज़ियारत का स्प्लिट किया। वरना दूसरी जितनी ज़ियारत है मौला हुसैन है, उसमें यह जुमला नहीं है जिस जुमले से मैंने तकरीर का आगाज किया। इस जुमले को छोटा जुमला मत समझो, यह तुम्हारी डेस्टिनी को बदलने वाला जुमला है, यह तुमको इमाम से करीब करने का जुमला है। यू विल गेट क्लोज टू योर इमाम। यह जुमला वो है कि अगर इसके मफहूम को समझो, इसके तर्जुमे को देखो, इस पर फिक्र करो, सोचो कि इमाम ने यह जुमला क्यों रखा, क्या वो भी किसमें रखा? इमाम हुसैन की ज़ियारत में नहीं, जनाब अली अकबर की ज़ियारत में नहीं, मौला अब्बास की ज़ियारत में नहीं। ये जुमला मौला ने शोहदाए करबला की ज़ियारत में रखा, इसलिए कि शोहदाए करबला में जॉन भी है, शोहदाए करबला में वहब कल्बी भी है, शोहदाए करबला में हबीब इब्ने मज़ाहिर भी है, शोहदाए करबला में हुर भी है, उसका बेटा भी है, जो बिल्कुल गैर लोग है, एब्सोल्युटली गैर। सईद है, ज़ोहर है, जितने ये लोग हैं ये सब गैर है, कोई खानदान अहले बैत का नहीं है। तो उनके दिल की ख्वाहिश क्या थी कि हम करबला में शहीद होना, उन्होंने शहीद हुए तो ज़माने का इमाम, इमाम ज़माना शोहदाए करबला को सलाम करता है। आप देखो, जब इमाम ज़माना ज़ियारत शोहदाए करबला पढ़ता है, अल्लाह हम सबको करबला ये मौला की ज़ियारत नसीब करे। आप जानते हैं कि करबला मौला में शोहदाए करबला की गंज शहीदा अलग से बनी हुई है, बिल्कुल अलग बनी हुई। मौला हुसैन है और उन्हीं के साथ जनाब अली अकबर है, हबीब इब्ने मज़ाहिर अलग है, मौला अब्बास अलग है, शोहदाए करबला अलग है। तो जब ज़माने का इमाम जाकर शोहदाए करबला की ज़ियारत पढ़ता है, तो आप खाली ऑनर देखो, आप खाली इज्जत देखो कि मौला के अगर तुम इमाम के लिए काम करोगे, अगर तुम इमाम के लिए अपनी जान को दोगे, तो कितना बड़ा ऑनर इमाम ने उनको दिया है कि आज जमाने का, प्लीज मेरे जुमला गौर से सुनो, जमाने का इमाम जब शोहदाए करबला को सलाम करता है तो यह जुमला बोलता है कि बेबी अंता व उम्मी तिब्तुम। आप समझ रहे यह जुमला क्या है? बेबी अंता व उम्मी तिब्तुम का मतलब क्या है? इमाम ज़माना, ज़माने का इमाम शोहदाए करबला को सलाम कर, तो यह बोल रहा है बेबी अंता व उम्मी तिब्तुम, कि ऐ शोहदाए करबला, तुम्हारे ऊपर मेरे माँ बाप फिदा। इमाम का बाप इमाम है, जमाने का इमाम के बाबा इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। आप सोचो कितना बड़ा मकाम अता किया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने काम किया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने दीन को बचाया, उन्होंने हुसैन पे अपनी जान को कुर्बान की, तो इतना बड़ा सवाब है शोहदा। उसी शोहदाए करबला की ज़ियारत में छठे इमाम ने यह जुमला रख के उस दौर से लेके आज तक और आज से लेके ज़हूर इमाम तक हर शिया के जहन को झिंझोड़ा है। वो अमेरिका का शिया हो, कनाडा का हो, सब कॉन्टिनेंट का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, अरब का हो, कहीं का शिया हो, इस जुमले को रख के हमारे जहनों को झिंझोड़ा। तो मेरी ख्वाहिश है कि आज मेरे इस लेक्चर में जब तुम ये जुमला सुन रहे कि फया लैतनी खुनतो माकुम फाफूजा माकुम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि काश मैं करबला में होता। तुम्हारी एक दुआ है, तुम ये जबान की नोक से नहीं बोलना, ये रेगुलर उसमें नहीं बोलना। जब भी फया लैतनी पे, शोहदाए करबला की ज़ियारत पे, फया लैतनी पे पहुंचो, मेरे सारे सुनने वालों से मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी रिक्वेस्ट है तमाम उन यूथ से कि तुम्हारे दिलों में ख्वाहिश हो रही ना कि मैं भी करबला में होता तो मैं जान देता। तो इमाम कहता, मैं नहीं बोल रहा, मेरा इमाम बोल रहा कि अगर, प्लीज गौर से सुनो, अगर इमाम बोल रहा कि अगर पूरी जिंदगी होल योर लाइफ 60, 70, 80, 90 ईयर्स की जिंदगी में तुम पूरी जिंदगी पढ़ते हुए आ रहे, लेकिन एक
एक दफा छठे इमाम का जुमला पूरी जिंदगी में एक दफा दिल की गहराई से तुमने अगर ये कहा है कि फया लैतनी खुनतो माकुम फाफूजा माकुम, कि काश मैं करबला में होता तो मैं जान देता, तो ये छठे इमाम का जुमला है कि जिसको दुश्मन ने सादिक कहा, वो इमाम ये कहता कि अगर तुम मर भी जाओगे उसके बाद मेरा बेटा ज़ुहूर करेगा। हमारी पूरा लेक्चर ही इमाम के ऊपर है ना, उसके ख्वाहिश यही है ना कि हम इमाम के लश्कर में शामिल हो जाएं। तो कहा अगर पूरी जिंदगी तुम्हारी गुजर जाए और जिंदगी गुजरने के बाद उसके बाद मेरा बेटा ज़ुहूर करे। छठे इमाम बता रहे इमाम ज़माना को, ये कब का, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स के बाद, मोर देन 100 ईयर्स। इमाम ज़माना, छठे इमाम का जमाना 118 120 वो पीरियड की ये ज़ियारत है, और इमाम का ज़ुहूर, इमाम की विलादत हुई है 255 हिजरी में। ऑलमोस्ट 150 साल पहले इमाम अपने बेटे को रिगार्ड कर रहा और सारे शियों को, सारे कलमा पढ़ने वालों को यह मैसेज दे रहा कि देखो अगर तुम्हारे दिल में ख्वाहिश होगी और तुम मर भी जाओगे और मेरा बेटा ज़ुहूर करेगा तो तुमको उठाया जाएगा, उठा के लश्कर इमाम में शामिल किया जाएगा। लेकिन कब किया जाएगा? जब तुम्हारे दिल से यह आवाज निकलेगी फया लैतनी खुनतो माकुम फाफूजा माकुम। एक सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो आपके बात समझ में आई कि कितना इंपॉर्टेंट मैसेज था ये, कि अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस मत बनाओ, प्रैक्टिस के तहत ये ज़ियारत मत पढ़ो। पूरी हमारी जिंदगी का एक ही मिशन है ना, वो कहीं का शिया हो, सब कॉन्टिनेंट का हो, यूरोप अमेरिका का हो, ऑस्ट्रेलिया कनाडा, कहीं का हो, दिल में क्या ख्वाहिश है कि मेरा मौला है तो मैं उनकी नुसरत करूं। आप किसी शिया से पूछो तुम मदद करोगे, वो बोलता बिल्कुल मदद करूंगा। कब करोगे? कि जब इमाम ज़ुहूर करेगा। तो क्या ये कोई गारंटी है कि इमाम ज़ुहूर करेगा तो हम जाएंगे? ये कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। अनलेस यू डू दैट अमाल, अनलेस तुम अपनी लाइफ को इमाम के पाथ पे चलोगे, अनलेस अपनी लाइफ को इमाम के रास्ते पे रखोगे तो तुम उठोगे, वरना कोई गारंटी नहीं। इसलिए कि यह तो बताया गया कि मोमिन के लिए दो मौतें, एक शहादत की मौत है, एक नॉर्मल डेथ है। हम एक दफा ही मरना नहीं चाहते, दो दफा मार रहे मौलाना, आप ये बोलेंगे ना। दो मौतें मोमिन के लिए, एक शहादत है, एक नॉर्मल डेथ है। फयाल दनी कुन, तो यह ख्वाहिश है, इस ख्वाहिश को 24 घंटे बैक ऑफ योर माइंड आपके जहन में यह रहना कि मुझे इमाम की मदद करना। अच्छा, इसमें यह शर्त नहीं है कि सिर्फ मर्द आए, औरतें भी, इसे ज़ियारत औरत भी पढ़ रही, लड़की भी पढ़ रही। तो ये सबके लिए कि दिल में यह ख्वाहिश को पैदा करो, दिल में इस आरज़ू को रखो कि फयाल दनी कुन तो मांगो फाफूजा मांगो, कि काश मैं करबला में होता तो मैं भी मौला की मदद करता। और इससे बड़ा ऑनर नहीं है, इससे बड़ा ऑनर नहीं कि हम इमाम की मदद करें। मेरा जुमला गौर से सुनो, सारी इबादतें एक तरफ, जितनी तुम इबादतें कर रहे, नुसरत इमाम एक तरफ, इमाम की मदद एक तरफ। इमाम की मदद का मौका मिल जाए तो ये सबसे बड़े। अच्छा, यहां पे एक बात रोक के बोलता, मदद मिलेगी, लेकिन अगर खाली मैं ये बोला कि मैं इमाम की मदद करूंगा तो हो सकता है मदद करते करते खुदा ना खासा तुम हट जाओ। फिर बोल रहा, हो सकता है मैं मदद करते करते लाख बार खुदा ना खास्ता मैं रास्ते से हट जाऊं। आप बोलेंगे कैसे? इमाम अली के जमाने में लोग हटे नहीं, इमाम अली के जमाने में नहीं हटे ना। आप बोलेंगे कब हटे? जंग सिफीन क्या है? जंग सिफीन में इमाम अली के दस्तरखान पर रोटी तोड़ने वाले, मौला अली अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ने वाले, इमाम अली के पीछे नमाज पढ़ने वाले, दस्तरखान पर बैठने वाले, इमाम अली की मोहब्बत का दम भरने वाले रास्ते से नहीं हटे। जब मार्केट ओपन हुई, जालिम अमीर शाम ने उनको खरीदना शुरू किया, किसी को 10,000 में, किसी को 20,000 में, किसी को 50,000 में खरीदा, ईमान को बेच दिया पैसे के खातिर। आज मैं तो बोलता हूं ना, जिस शहर में तुम रहते हो,
शुक्र अदा करो कि मार्केट ओपन नहीं हुई। अगर मार्केट ओपन हो जाए तो पता नहीं कितने बिक जाए। और आज भी हो रहा यही। पैसे के खातिर ईमान को बेच रहे नहीं, पैसे के खातिर अकीदों को खराब कर रहे नहीं। साइंस ऑफ री अपीयरेंस ऑफ इमाम में यह है कि आखिरी जमाने में लोग अपने ईमान को बेच देंगे, ईमान को बेच देंगे। तो दोस्तों, खाली फयालतनी बोलने से नहीं होता, तुम्हारा अमल भी इतना मुस्तहकम होना, तुम्हारे पेट में रिस्क हलाल रहना कि तुम्हारे अमल को, तुम्हारे ईमान को कोई खरीदने ना पाए। आखिरी जमाने में मैं अक्सर ये बात बोलता हूं कि शैतान जो है, जो चोरी करेगा वह तुम्हारे ईमान की चोरी करेगा, तुमसे तुम्हारे ईमान को खींच लेगा। ईमान को खींचना पैसे के खातिर ले लिया। अमीर शाम के मौला के जमाने में जब बिके तो हम क्या है, मौला के जमाने में जब बिक गए तो आज नहीं बिक सकते, आज भी बिक सकते। तो सबसे पहले ये माँ बाप को बोल रहा कि अपनी औलाद, मैं ये नहीं बोला कि खुदा ना खास्ता किसी का रिस्क हराम है, आई डोंट मीन दैट, डोंट मिसअंडरस्टैंड। मेरा मतलब सिर्फ ये कि आखिरी जमाने में ये होने वाला है। तो आप पूरी जिंदगी ख्यालाती नहीं बोलते रहे और आप लहर से उठे इमाम आने के बाद। इसलिए कि रिवायतों में कि इमाम आने के बाद, ज़ुहूर के बाद, इंशाल्लाह जब वो वाक़यात पढ़ूंगा ज़ुहूर के तो मैं बताऊंगा, इमाम के ज़ुहूर के बाद भी इमाम के हाथ लश्कर के लोग इमाम के मुनकिर हो जाएंगे। आप सोच सकते हैं, आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि सामने इमाम है, हम पूरी जिंदगी इमाम के इंतजार में गुजार रहे, तो और इमाम आने के बाद हट जाएंगे। तो आप इसमें ताज्जुब मत करो। मौला अली के जमाने में मौला के साथ रह के हटे नहीं, मौला हसन का साथ नहीं छोड़ा, मौला हुसैन का साथ नहीं छोड़ा। अरे मैं तो यहां तक बोलता कि 10 साल मदीने मुनव्वरा में मदीने के लोग मुसलमान सारे के सारे सुबह शाम देख रहे थे मौला अली की फजीलत क्या है, सुबह शाम देख रहे थे कि बीबी ज़हरा के दरवाजे की अहमियत क्या है। अल्लाह का रसूल सुबह शाम जाके पूरे मदीने वालों के सामने नमाज पढ़ने से पहले, नमाज के बाद, सबसे आखिर में नमाज के बाद जाते थे और जाकर बीवी को सलाम करके घर जाते थे। मस्जिद में जब एंटर होते तो सबसे पहले बीवी को सलाम कर। सारा मदीना देख रहा कि ये दरवाजे की अहमियत क्या है। कभी मौला हसन को दोष पे बिठाते, कभी मौला हुसैन को दोष पे बिठाते, कभी इमाम अली को हाथों पे बुलंद करके मनकुन तो मौला फाज़ अलीउन मौला बोलते, फिर कभी पूरे मजमे से, पूरे गदीर के मजमे से अली के हाथ पे सबकी बैयत करवाते। ये बताते कि या अली लहमों का लहमी, या अली दमों का दमी, या अली सिर्र का सिर्री। ये सारी फजीलतें बयान करने के बाद मैं आपके सामने, मुझे जमाने के इमाम ही की टॉपिक पे है, हैरत मत करो कि इमाम आने के बाद कैसे गुमराह हो जाएंगे। मौला अली के जमाने में जो है इतनी फजीलतें सुनाने के बाद आप इंसाफ से बताओ कि जब अल्लाह के रसूल की आंख बंद हुई और जालिमों ने लकड़ियों को लाके मेरी शहजादी के दरवाजे पे रखा, कोई एक प्रोटेस्ट हुआ मदीने में, कोई एक एहतजाज हुआ? हजारों की तादाद में आबादी है। ऐसा तो कोई नहीं बोल सकता कि हमको पता ही नहीं था, बाद में मालूम हुआ। कोई एक प्रोटेस्ट नहीं है मदीने में, जबकि सब अपनी आंखों से देख रहे कि मकाम शहजादी क्या है रसूल की निगाह में, अल्लाह की निगाह में। उसके बाद दरवाजा रसूल का जल गया, बेटी का दरवाजा जल गया, मेरी शहजादी का घर जल गया, दरवाजा जल गया, मेरी शहजादी शहीद हो गई। एक प्रोटेस्ट किया जालिमों ने? नहीं किया। अब यहां मेरे मौला का जुमला है कि जब मौला से पूछा गया तो मौला ने कहा कि इनका इस्लाम इनकी जबान तक था, इनके दिल तक नहीं आया था इस्लाम, इसीलिए अली ने अब मेरी ख्वाहिश सारे सुनने वालों को कि नहजुल बलागा माशाल्लाह सबके घरों में, इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, हिंदी में भी है, हर जबान में नहजुल बलागा। तो नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 3 पढ़ो, 3rd स्टार्टिंग में। नहजुल बलागा 3 हिस्सों में डिवाइड की गई। नहजुल बलागा जो मोस्ट ऑथेंटिक बुक है, जिसको सैयद रजी रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे, सैयद रजी की और सैयद मुर्तज़ा और शेख मुफीद की मग़फ़िरत और सारे उलमा, ज़ाकिरीन, मुज्तहिदीन, मातमदार, मर्ज आलम की मग़फ़िरत और अपने अपने वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए एक बावाज़ बुलंद सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सैयद रजी ने नहजुल बलागा को 3 हिस्सों में रखा। व्हेन यू ओपन द बुक, उसमें सबसे पहले आपको सरमन्स मिलेंगे,
बीच में सरमन्स जहां खत्म होते वहां से मौला अली अलैहिस्सलाम के लेटर्स है, खुतूत है, जो डिफरेंट गवर्नर्स को, डिफरेंट लोगों को लिखा मौला ने, वो बेहतरीन खुतूत है मौला के। लेटर्स कंप्लीट होने के बाद लास्ट में सेइंग्स ऑफ इमाम अली है। सबके घरों में नहजुल बलागा है। मैं यूथ को बोल रहा जो मेरा लेक्चर सुन रहा, कि तुम सरमन नंबर 3, खुतबा नंबर 3 नहजुल बलागा, इस खुतबे का नाम है खुतबा शखशखिया। खुतबा शखशखिया ये हर आदमी को पढ़ना चाहिए। ये मेरे मौला के दिल की आवाज है। इमाम अली का टूटा हुआ दिल, ब्रोकन हार्ट, उस टूटे हुए दिल से मेरे मौला ने ये खुतबा बयान किया कि अली पे क्या गुजर गई। तो आप सोचो, जो मैं बात समझाना चाह रहा कि ये मत समझो कि इमाम के ज़ुहूर के बाद कोई शिया बेगुमराह नहीं होगा। मौला अली के जमाने में हो गए। कोई आदमी इमाम, आप सोचो इमाम अली के गले में रस्सी डाली गई, कोई आके मुसलमान बोला कि व्हाट आर यू डूइंग, सब खामोश बैठे। ऐसे शिया मत बनाओ। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? चेक योरसेल्फ कि तुम अपने ईमान में कितने मजबूत हो, तुम अपने ईमान में कितना तुम स्ट्रांग हो। जबान से मत बोलोगे यस आई एम वेरी स्ट्रांग, वक्त पड़ेगा तो पता नहीं। इसलिए कि हम वो वाकया याद है, जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी का ख्वाब। मैं ख्वाब बयान नहीं कर रहा, मैंने डिटेल में बयान किया। मैं खाली एक आपको रिमाइंड करा रहा अपनी इस बात को वाज़ेह करने के लिए। मौला अली ने क्या कहा कि यह आखिरी जमाने का इस्लाम है, और वो लोग कर क्या रहे थे आखिरी जमाने में? पीसीस को काट के इस्लाम की सूरत बिगाड़ रहे थे। इन्हें मुसलमानों को, हमको यह गवारा है कि इस्लाम की सूरत बिगड़ जाए, हमको हु केयर्स, ये एटीट्यूड है आज। ऐसे लोग इमाम के लश्कर में जाएंगे? आप इंसाफ से बोलना। आज की रात मेरा लेक्चर सुनने के बाद जब बिस्तर पे जाना, लेटना बेड के ऊपर, तो 5 मिनट सोचना आबिद बिलरामी ने क्या कहा। थिंक योरसेल्फ व्हाट आई एम सेइंग, थिंक योरसेल्फ कि आज इस्लाम की इतनी सूरत बिगड़ गई। लेकिन आज मेरा क्या हाल है? मैं हक को हक बोलता हूं, लोगों के सामने बोलता हूं कि यू आर डूइंग रॉन्ग। किसी को बोलता हूं मैं डिप्लोमेसी से रहता हूं। मैं इस्लाम के पीसेस हो गए। मैंने भी एक पीस लेके अपने घर में रख लिया कि मैं नमाज तो पढ़ रहा, मैं रोजा तो रख रहा, मैंने हज तो किया, बस मैं समझ गया ये इस्लाम है। ऐसा नहीं है। इस्लाम एक कंप्लीट पैकेज का नाम है। इस्लाम कोई एक चीज का नाम नहीं है। मौला हुसैन ने कोई एक चीज के लिए जंग नहीं लड़ी करबला में। कोई इस्लाम की कोई एक चीज के लिए हुसैन की जंग नहीं थी। हुसैन की जंग जो करबला में थी वह एंटायर इस्लाम के लिए था, कंप्लीट इस्लाम के लिए था। यजीद कंप्लीट इस्लाम को रेस करना चाहता था, हुसैन ने उस कंप्लीट इस्लाम को नाफिज किया। इसीलिए कहते हैं कि तुम वारिस आदम हो, नूह हो, इब्राहिम हो, मूसा हो, ईसा हो, रसूल के तो वारिस हो। क्यों कहते हैं कि 1,24,000 नबियों की मेहनतों को बचा लिया कंप्लीट इस्लाम। तो हमारे पास भी कंप्लीट इस्लाम रहेगा तो ज़ुहूर इमाम होगा तो तुम नुसरत करोगे। देन यू कैन गो के फयालतनी कुंतो। ये मत समझो कि अगर ख्वाहिश मेरी पूरी नहीं हुई तो क्या होगा। ये मत समझो कि अगर मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो क्या होगा। क्या होगा? जहन्नम में जाओगे। लश्कर इमाम से अगर हटे तो जहन्नम है, हुज्जत तमाम हो गई। कितना स्ट्रिक्ट है कि इमाम ज़ुहूर किया, मैं इमाम के लश्कर में शामिल कर लिया, हो गया। उसके बाद थोड़ी देर साथ रहा, थोड़ी देर के साथ के बाद मुझे समझ में नहीं आया, मैंने इमाम का साथ छोड़ दिया। अब कहां जाओगे? वेयर यू विल गो? कहां जाओगे? इमाम का साथ छूट जाएगा तो कोई और जगह है, कोई और रास्ता है, किसी और इमाम के पास तुम जा सकते? नो, जहन्नम के अलावा कुछ नहीं। इतना बड़ा बात जो मैंने बोला वो इसीलिए बोला। और ये गफलत में मत रहो कि मैं इमाम आएंगे तो मैं 100% मदद करूंगा। नो, ये जहन में मत रहो। शैतान रिटायर्ड नहीं हुआ। ये मत समझो कि शैतान इमाम के जमाने में शैतान नहीं रहेगा। अभी शैतान वासिल जहन्नम नहीं हुआ। शैतान इमाम के से जंग करेगा, जंग करके अल्लाह के रसूल के हाथों कत्ल होगा।
जब तक वो पूरी ट्राई करता रहेगा तो आप क्या समझ रहे इमाम ने ज़ुहर किया सब हालात सही हो जाएंगे? नहीं होंगे। इमाम के ज़ुहर के बाद 20-25 साल की रिवायतें हैं, मोर देन 25 ईयर्स। मोमिन का हर वक्त इम्तिहान लिया जाता रहेगा। मिसाल के तौर पे इमाम ने कहा कि तूने इतना बड़ा घर बनाया, इसमें तो पैसा हराम का है, इसका तो पैसा इसमें इतना हलाल है इतना हराम है, घर छोड़ दे। मैं मिसाल दे रहा। हम इमाम को सपोर्ट करेंगे जब पैसे की मोहब्बत रहेगी तो हम बोलेंगे व्हाट मौला, हम अच्छा खासा इतनी बड़ी प्रॉपर्टी और आप बोले छोड़ दो। मैं बता रहा आपको, छोटी मिसाल दे रहा है। इमाम बोलेगा ये मत करो तुम। आज मैं एक और मिसाल से आपको समझाता। मेरे पास 15 मिनट रह गए, बस आधे घंटे का लेक्चर हो गया कि एक और मिसाल से समझा रहा हूं। नेक्स्ट वीक भी ये चलता रहेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट, अब तो इंपॉर्टेंट डेज शुरू हो गए। अल्लाह के रसूल के जमाने में बुढ़िया का वाकया, वो ज़ईफ औरत का वाकया, अब मैं वाकया नहीं पढ़ा, वाकया हजारों मरतबा आपने सुना है। जो अल्लाह के रसूल दोपहर में मक्के का समर था, आफ्टरनून था, अल्लाह का रसूल तबलीग कर रहे थे मक्के में। और मक्का में क्या हालात थे, समर, मक्के का समर, पीक वेदर, 50s के ऊपर टेम्परेचर। एक बूढ़ी औरत ग्रॉसरी करके 2 बैग्स लेके एक एक कदम चल रही थी, रखती जा रही थी। अल्लाह के रसूल करीब पहुंच के कहा कि मैं तेरी हेल्प करूं। तो उसने कहा कि ए जवान, अल्लाह के रसूल को नहीं जानती थी, गौर से सुनो, मशहूर वाक़या लेकिन गौर से सुनो, इसमें मैसेज दे रहा हूं अपनी इस बात को वाज़ेह करने। अल्लाह के रसूल ने कहा, उसने कहा कि ए जवान, मैं तुझे कुछ उजरत नहीं दे सकती। अगर तू ये समझ रहा कि मेरा सामान मेरे घर तक पहुंचा कर तुम मुझसे पैसे मांगोगे, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। तुम्हारी बुजुर्गी को देख के, तुम्हारी ज़ईफ़ी को देख के, तुम्हारी कमज़ोरी को देखकर ये वज़न तुम नहीं उठा सके तो मैं मदद करना चाहता हूँ। वो उसका देखने लगी सरकार के चेहरे को कि क्या अखलाक है, क्या चीज़ है। अल्लाह बस शॉर्ट कर रहा। अल्लाह के रसूल ले जाके सामान रख दिया उसके घर पे सामान रख के पलट रहे थे, इसलिए कि डिमांड नहीं करना है। पहले बोल दिया था कि मुझे उजरत नहीं चाहिए। तो उस वक्त उसने कहा कि जवान, मैं तेरी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आई एम रियली थैंकफुल टू यू, आई एम रियली थैंकफुल टू यू फ्रॉम माई हार्ट, कि तूने मेरी मदद की। इस वक्त फरिश्ता बन के आ गया, सरकार को नहीं जानती है। उसने क्या कहा था यहाँ पे, अब असल मैसेज है। उसने ये कहा था कि मैंने दुनिया ज़्यादा देखी है और तुमने कम देखी, इसलिए कि मैं ज़ईफ़ हूँ, मैं तुमसे बड़ी हूँ और तुम जवान हो। तुम जवान हो, मैं बड़ी हूँ। तो मैं तुमको एक एडवाइस देना चाहती हूँ, तुमको एक नसीहत करना चाहती हूँ। आज के ज़माने में एडवाइस के लिए भी पैसे होते हैं, फ्री कोई एडवाइस नहीं देता। बड़े बड़े कंपनीज हैं कि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको लीगल एडवाइस लेते हैं, लॉयर्स हैं, सारी चीज़ें बहरहाल। तो उस औरत ने कहा कि ए जवान, मैं तुमको एक एडवाइस करना चाहती कि तुम बड़े नेक मालूम हो रहे, बड़े शरीफ मालूम हो रहे। तो अल्लाह का, वो बुढ़िया कहने लगी तो अल्लाह का रसूल सर को झुका के खड़ा हो गया। ये अखलाक देखो आप, कायनात का मालिक, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिसके सदक़े में अल्लाह ने आलमीन को बनाया, एक जाहिल, काफिरा, ज़ईफ औरत सरकार से कहती है कि मैं तुमको एडवाइस करना चाहती हूं। उस वक्त रसूल ने ये नहीं कहा कि व्हाट आर यू टॉकिंग, तू और मुझे एडवाइस करेगी। आज हमारी जिंदगी क्या है? इमाम के लश्कर में ऐसे लोग जाएंगे? यू टेल मी, यू डिसाइड कि मैं आके फिट होता हूं? अल्लाह के रसूल ने उस वक्त ये नहीं कहा कि व्हाट आर यू टॉकिंग, कि तू मुझे एडवाइस करेगी। अपने आप को देखो, मुझे देखो। अल्लाह का रसूल सर को झुका के खड़ा हो गया। खुल्क़ अजीम का मालिक, खुल्क़ अजीम का मालिक, लाखों सलाम हमारे सरकार के ऊपर, अल्लाह के रसूल पे, सरकार पे एक बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तो इस वक्त मैं एक्चुअली इंडिया में एक शहर है कलकत्ता, ईस्ट इंडिया है ये, बंगाल जो सिटी है, वेस्ट बंगाल के कैपिटल कलकत्ता में हूँ। वहाँ से मैं ये तकरीर कर रहा और यहाँ मजलिसें पढ़ने आया हुआ। आज 20 रजब है, आज विलादत की तारीख़ है।
ईसाल सवाब की कुछ मजलिसें और कुछ महफिलें थी, तो वहाँ से मैं ये तकरीर करा। हमेशा हर जुमे से, जैसे लास्ट फ्राइडे को मैं भावनगर में था, 13 रजब पढ़ रहा था, उसी तरह आज मैं ईस्ट इंडिया में, वेस्ट बंगाल में, वहाँ से मैं तकरीर करा। बस 10 मिनट मेरे पास हैं, और तो अल्लाह के रसूल सर को झुका के खड़े हो गए, कुछ नहीं कहा। शी सेड, कैन आई एडवाइज यू समथिंग, डू यू वांट टू लिसन? अल्लाह के रसूल ने उसको आंसर नहीं किया, सर को झुका के खड़े हो गए। उसने क्या कहा? उस बूढ़ी औरत ने, ओल्ड लेडी ने, प्लीज गौर से सुनो, प्लीज गौर से सुनो, मैं यूथ को बोल रहा, उस ओल्ड लेडी ने क्या कहा? है जवान, है यंगस्टर, है, तूने मेरी बड़ी हेल्प की कि ये गर्मी में तूने सामान लाके मुझे घर तक पहुंचाया, एंड आई एम वेरी पुअर, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारी उजरत दे सकूं। उस उजरत के बदले में मैं तुमको एडवाइस कर रही। सरकार ने कहा, क्या एडवाइस कर रही? अब सुनना, अब सुनना, प्लीज गौर से सुनो। उसने क्या कहा? उसने कहा, जवान, वो कहती है, मैंने सुना, आई हर्ड, मैंने सुना कि एक जवान आया है मक्के में नए मजहब को लेके, न्यू रिलीजन, इसलिए कि मक्के का मजहब तो बुत परस्ती थी, बुतों को पूछते थे। कहती है कि मैंने सुना है, आई हर्ड, कि एक जवान आया है मक्के में, और वो कहता है कि वो आखिरी नबी है, एक नए मजहब को लेकर आया। लेकिन ये ऐसा, बुढ़िया कहती है, ये ऐसा मजहब है कि जिस घर में जा रहा वहां प्रॉब्लम हो रहा, फिर सुनो, जिस घर में जा रहा वहां प्रॉब्लम हो रहा, फिर रिपीट कर रहा, जिस घर में जा रहा वहां प्रॉब्लम हो रहा, हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम्स हो गए, माँ बाप में, बच्चों में प्रॉब्लम्स हो गए, बस्ती वालों में प्रॉब्लम्स हो गए। तो मेरी एक ही एडवाइस, बुढ़िया कहती है, मेरी एक ही एडवाइस है, एक ही एडवाइस है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम उस जवान की बातों में नहीं आना। उस, मैंने सुना है कि वो जवान की बड़ी अच्छी बातें हैं, उसकी बातों में नहीं आना, तुम इतने अच्छे इंसान हो। तो अल्लाह के रसूल सर को झुका के खड़ा हो गया। तो इस औरत ने कहा कि मैंने इतनी अच्छी एडवाइस की है तुमको, सुनोगे मेरी बात? सरकार ने मुस्कुरा के कहा, मैं तेरी एडवाइस पे अमल नहीं कर सकता। जब ये कहा कि मैं तेरी एडवाइस पे अमल नहीं कर सकता, तो शिवा शॉक थी, हैरत में पड़ गई। शी सेड, व्हाई? तुम तो इतने अच्छे इंसान हो, तुमने, मैंने क्या गलत एडवाइस की? मैं ये एडवाइस कर रही कि उस जवान की बातों में तुम मत आओ, वो मजहब लोगे तो प्रॉब्लम्स होगा। तो अल्लाह के रसूल ने इस बुढ़िया को पलट के कहा गया, ए कनीज खुदा, ए अल्लाह की कनीज, जिस जवान की तू बात करी वो मैं तो हूं। अब सोचो, जब ये किया तो ये इसके पैरों के नीचे की जमीन चली गई। शी कुडंट बिलीव, शी कुडंट बिलीव। शी सेड, वो तुम हो जो नए मजहब को लेकर आए हो, नए मजहब को लेकर आने वाले तुम हो? अल्लाह के रसूल ने कहा कि हाँ, वो मैं हूं। तो कहा, तुम ये बताओ पहले कि तुमने ये जो काम किया, मेरी मदद की, मेरी हेल्प की, ये तुमने अपनी तरफ से किया या तुम्हारा मजहब सिखा था? अल्लाह के रसूल ने कहा, नहीं, मेरे मजहब जो लेकर आया हूं, इस्लाम जो लेकर आया हूं, उसमें पहला पैगाम यह है, उसकी बेसिक यह है कि गरीब की मदद करो, गरीब की हेल्प करो, अखलाक से आप पेश आओ। तो मैंने जो काम किया वो इस्लाम पे अमल किया। तो अल्लाह के रसूल ने जब ये कहा तो बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा अगर ये तेरा मज़हब सिखाता है तो मुझे तो कलमा पढ़ा, किरदार रसूल। अब मेरा सवाल ये है, वाक़या आपने यहाँ तक हमेशा सुना, अब मेरा सवाल आपसे ये है, क्या इस्लाम प्रॉब्लम का मज़हब है? सवाल कर रहा मैं आपसे, इस्लाम में कोई प्रॉब्लम है कि हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम हो जाए, बच्चों में, माँ बाप में प्रॉब्लम हो जाए? इस्लाम में प्रॉब्लम का है, वो औरत ने क्यों कहा? दोस्तों, उस वक्त 1400 साल पहले उस बूढ़ी औरत ने कहा कि इस्लाम अगर घर में आ जाएगा या मजहब घर में आ जाएगा तो हस्बैंड एंड वाइफ में प्रॉब्लम होगा, ये मजहब घर में आ जाएगा तो बच्चों में, माँ बाप में प्रॉब्लम होगा। तो मैं 1400 साल पहले उस बूढ़ी औरत ने बोला, आज एग्जैक्टली वही चीज आज हमारे पास है। अगर रियल इस्लाम तुम्हारे घरों में, अमेरिका में आ जाए, लंदन में आ जाए, इंडिया पाकिस्तान में आ जाए, तो रियल प्रॉब्लम नहीं होगा। असल इस्लाम क्या? मिसाल के तौर पे अगर बाप बोल रहा बीवी को कि पर्दा का, बीवी बोलती मैं नहीं करती, झगड़ा हुआ, बच्चों को बोले कि बेटा हराम नहीं खाना, बच्चा खा रहा, म्यूजिक घर में नहीं चल रहा, वो तो होना ही है।
ये सारी चीजें, जितनी चीजें हैं, नमाज को उठो, हमको नहीं उठना है, नमाज पढ़ो, हम नहीं पढ़ना, हम तालीम वाले, हमको थोड़ी पढ़ना है। ये मैं क्या बोल रहा हूं आपसे? ये अगर रियल इस्लाम आज हमारे घरों में आ जाए, आप नाफिज करो, मियां बीवी में झगड़ा नहीं होगा। वो बीवी जो हिजाबी नहीं करती, वो बीवी जो म्यूजिक सुनती, मिसाल के तौर पे मर्द जो हराम खाता है, जो खुम्स देता ही नहीं है, बीवी बोली कि उसको खुम्स दो, बोलता नहीं देता, तो आज रियल इस्लाम अगर आप नाफिज करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। 1400 साल पहले उसने बोला फया लैतनी कुंतो माकुम फाफूजा माकुम, वही बोले, उसी की दुआ कबूल होगी कि जो इस पे अमल करेगा। ये मत समझो कि आज ज़ुहूर इमाम इंशाल्लाह 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 हो जाए तो फिर हमारे लिए वॉक थ्रू है। वॉक थ्रू फौरन नहीं है, वॉक थ्रू 25 साल 30 साल के बाद है, शैतान के वासीले जहन्नम होने के बाद है। तो इमाम आते कि शैतान भी अपने पूरे फोर्स के साथ आपके पास आ जाएगा, आके आपको इमाम के रास्ते से हटा देगा। इमाम के सामने आप बोलेंगे इमाम के सामने कैसे हटाएगा? 100% जैसा मौला अली के सामने मौला अली के चाहने वालों को हटाया, अली के सामने हटे। कोई सोच सकता कि सुबह से शाम तक इमाम अली को देख रहे, सुबह से पूरी नमाजें अली के पीछे पढ़ रहे जंग सिफीन में, पूरी नमाजें फजर जोहर असर मगरिब इशा। यह मत समझो कि अली के जमाने में लोग इतने 70,000 1 लाख का मजमा था, फौज थी, तो कोई नमाज नहीं पढ़ रहा होगा, ऐसा नहीं। मौला अली ने सिफीन के मैदान में लड़ते लड़ते जब वक्त नमाज आया तो अली ने क्या कहा था कि मुझे नमाज पढ़ना है। लोगों ने कहा या अली, ये मजमे में ये जंग इतनी तेज चल रही है और आप नमाज पढ़ेंगे? तो अली ने जवाब क्या था मेरे मौला का, इसी नमाज के लिए तो लड़ रहा हूं, इसी नमाज के लिए तो मैं लड़ रहा हूं। यह मौला ही का तो जवाब था। तो यह मत समझो कि मौला के जमाने में नहीं होगा, सुबह शाम अली के पीछे नमाज पढ़, फिर कोई ईमान को बेच सकता? आज लोगों को समझ में आती बात? आज का शिया को बोलेंगे कैसे पॉसिबल है कि मौला के साथ रह के मैं इमाम जमाना का साथ छोड़ दूंगा? इमाम अली का साथ नहीं छोड़ा, करबला में साथ नहीं छूटा। क्या पूरी दुनिया में करबला में सिर्फ 72 थे? ऐसा तो नहीं था, हजारों लाखों कलमा पढ़ने वाले थे। बस खत्म हो गई मेरी तकरीर, 2-3 मिनट। आज मैं मसाइल नहीं पढ़ूंगा इसलिए कि आज एक रिवायत से बीबी की विलादत है। तो अब आप खुद सोचो कि इतना बड़ा मजमा, इतने लाखों की तादाद में मुसलमान जमा कितने हुए? 72। खानदानी अहले बैत को छोड़ दो, कितने जमा हुए? 50, 60। उसके अलावा तो नहीं ना। कहां थे पूरे? सब नमाज पढ़ रहे थे, सब रोजा रख रहे थे, सब हज कर रहे थे, सब ज़कात दे रहे थे, सब कर रहे थे वाजिब बात, फिर हटे कैसा? ऐसे लोगों पर छठे इमाम ने ज़ियारत वारिसा में लानत पड़ी। मैं नहीं बोल रहा, जाके ज़ियारत वारिसा देखो। लानल्लाहु उम्मतन खदलत का, व लानल्लाहु उम्मतन ज़लमत का, व लानल्लाहु उम्मतन समेयत बेजाले का फरजियत बे। ये मेरे जुमले, ये ज़ियारत के जुमले कि जो सुन के खामोश बैठ गया उस पर भी लानत है। तो प्लीज मेरा 25th इस लेक्चर का 24th का यही एक एडवाइस कि चेक योर सेल्फ एंड प्रिपेयर योर सेल्फ। प्रिपेयर योर सेल्फ। खाली बैठ के 45 मिनट लेक्चर सुन के उठना नहीं। यू हैव टू थिंक व्हाट आई सेड। तुमको सोचना है कि मैं क्या बोल रहा। उसके बाद चेक योर सेल्फ कि मैं कितना फिट होता हूं कि कल अगर इमाम आए और आवाज आए कि जाल हक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जाल हक वज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़ऊक़ा, तो उस वक्त पहला मेरा कदम घर पे रहे तो दूसरा कदम खाने काबा में रहे। वो है असल शियत। बस मौला आबाद रखे। इस जश्न की कबूलियत के लिए एक बावाज़ बुलंद सलवात पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बस हमारी पूरी तकरीर, आज का जश्न और अब तक के पूरे लेक्चर्स की कबूलियत के लिए, हमको इमाम की बारगाह में करीब होने के लिए, जुमे की बरकत लेने के लिए एक बावाज़ बुलंद सलवात पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिह। अपने अपने हाथों को बुलंद करो कि परवरदिगार ये हमारे मुख्तसर सी महफिल को कबूल कर ले, ये मजलूम बीबी ज़हरा की बारगाह में कबूल हो जाए। अल्लाह तो जन्नतुल बखी, जन्नतुल मौला, जनाब हमज़ा और अहले बैत की ख़बरों पे साया करके रोशन कर दे।
सीरिया में सैदानियों के रोज़ों की हिफाजत फरमा। आज जुमे का दिन था, फ़र्जंद मज़लूम बीबी ज़हरा मेरे इमाम ज़माना को सलामत रखना। मौला की सलामती के सदक़े में सारे बीमारों को, बीमार करबला, बीमार मदीना के सदक़े में से, कलकत्ते में एक बीमार है, हार्ट का पेशेंट है, एंजियोग्राफी हुई, और दुनिया में जहाँ जहाँ बीमार है, ह्यूस्टन में एक मोमिन बीमार है, सारे बीमारों को सेहत कामिला अता फरमा। परवरदिगार हल्लमा इमाम की मारिफत में इजाफ़ा फरमा, हमारे सारे मरहुमीन के दर्जात को बुलंद फरमा। परवरदिगार कोई गम मत दे सिवाय गम हुसैन के। तेरे दीन की, तेरे बंदों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। तू हमको रिज़्क़न वासिअन हलालन तय्यबन अता फरमा। परवरदिगार हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे। मोहब्बत मौलाए कायनात में ज़िंदा रख और अली ही की मोहब्बत में दुनिया से उठा। हमारे सारे मरहुमीन के दर्जात को बुलंद फरमा और इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। एक सूरह फातिहा अपने अपने सारे मरहुमीन के लिए, सारे उलमा, ज़ाकिरीन, मुज्तहिदीन, मातमदारान हुसैनी, मर्ज आलम के लिए सूरह फातिहा पढ़े, और मेरे वालिदैन के लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाह।